100 दिन का काम बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में, हम बाराती की वजह से बोलने चाहते थे और बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही आया, लेकिन डॉक्टर लोगों को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। बैठक चल रही है, ममता बनर्जी बैठक छोड़ के बाहर आ गई हैं और उन्होंने मीडिया में जो वक्तव्य दिया है वो बढ़कर आपको सुना रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, 5 मिनट का उन्हें समय दिया गया और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की तरफ से इकलौती सीएम थी और ये अपमानजनक है कि उन्हें बोलने नहीं दिया है। नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। संजय जी, हरिद्वार का मामला आया, हालांकि बाद में वो चद्दरें हटा दी गई। कुछ माइनॉरिटी के जो रिलीजियस जगह है वहां पर सफेद पर्दा लगा दिया गया कि स्मूथली और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो उसके कारण। बाद में हालांकि पुलिस ने हटा दी थी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के मन में क्यों ये धारणा है कि हिंदू समाज के लोग दूसरे किसी वर्ग के, किसी धर्म के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके धर्म स्थल को हम देख नहीं सकते या उनके सामने से हम गुजर नहीं सकते या उनके सामने से गुजरकर हम कोई अपना प्रयोजन नहीं कर सकते। ऐसा पता नहीं क्यों बीजेपी के लोग सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने आपको फटकार लगा दिया। क्यों आप लोग ये करने पे आमादा है? क्यों रोज ऐसी चीजें करते हैं? इससे कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों से बना हुआ देश है और यहां सबको आजादी है अपनी उपासना पद्धति के हिसाब से पूजा करने की, इबादत करने की, और उसमें कोई व्यवधान पैदा करना देश के ताने बाने को बिगाड़ने की।